प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल यानी मंगलवार 7 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने कल दिल्ली विधानसभा की पूरी शेड्यूल्स जारी कर दी है। जैसे कि आपको पता है, 6 जनवरी को सोमवार को वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी, यानी चुनाव के मकसद से वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी और उस वक्त ये साफ हो गया था कि अब किसी भी क्षण तारीखों का ऐलान हो सकता है। और वो अगले ही दिन यानी 6 को वोटर लिस्ट जारी की है और 7 जनवरी को ही चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और चुनाव की घोषणा इस प्रकार है, वो आप सबको ध्यान में रखना है। यानी कल 7 जनवरी को चुनाव की घोषणा की गई है, 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि अधिसूचना जारी कर दी जाएगी 10 जनवरी को। और 10 जनवरी से ही नामांकन पत्र दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है 17 जनवरी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिनको खास करके नामांकन भरना है उम्मीदवारी के लिए, उनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। टाइमिंग है वहाँ 11 से 3, यानी सुबह 11 बजे नामांकन शुरू हो जाएगा, 11 बजे आपको एंट्री हो जाएगी, लेकिन 3 बजे तक आपको एंट्री करनी है हर हाल में। आरओ ऑफिस में 3 बजे तक आप नहीं गए तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, 11 बजे से 3 बजे तक। और खास करके आखिरी दिन का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले बीच में आप किसी दिन लेट हो गए तो आप अगले दिन नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन यानी 17 जनवरी को अगर आपने 16 तक नामांकन दाखिल नहीं किया है तो आपको 17 को करना है। और 17 को किसी भी हालत में आपको 3 बजे से पहले एंट्री करनी है। 17 तारीख को 3 बजे तक आप एंट्री नहीं कर सके तो इस विधानसभा चुनाव के लिए आप नामांकन नहीं भर पाएंगे। तो ये टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नामांकन पत्र को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। उसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं, कुछ डिटेल सारी जो है, एक तो सारी डिटेल आपने उनमें भरनी है। कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। उसमें कुछ तो आपकी डिटेल आएंगी, जहां आपकी डिटेल आपके लिए लागू नहीं है जो मांगा है तो उसमें आप NA भरेंगे, और किसी में वो चीज़ है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो उसमें आप नो लिखेंगे। लेकिन आप कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नामांकन पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपका इसी आधार पर नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। तो नामांकन भरने के टाइम बहुत ध्यान से भरना है, कोई कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, साफ सुथरा भरना है, या उसको टाइप करा लें। आप खुद भर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से भरवा लें। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अभी 10 से लेकर 17 तक नामांकन दाखिल होंगे। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी स्क्रूटनी होगी। 19 को गैप है, 20 जनवरी आपके लिए विड्रॉल की आखिरी तारीख है। यानी नामांकन पत्र अगर वापस लेना है तो उसकी तारीख 20 जनवरी है 3 बजे तक। और 20 जनवरी 3 बजे तक आपने नामांकन पत्र जिसको वापस लेना है अगर नहीं लिया तो फिर आपको चुनाव लड़ना होगा। और चुनाव लड़ना होगा तो उसके अंदर एक शर्त यह है कि आप उसके बाद अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर निर्धारित वोट परसेंटेज हासिल नहीं किया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप वापस नहीं ले पाएंगे, यानी वो फोरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, अगर विड्रॉल करना है तो 3 बजे से पहले वहां पर जरूर पहुंच जाएं, और 3 बजे तक नहीं पहुंचे तो आपको चुनाव लड़ना है। फिर आप अगर निर्धारित वोट हासिल नहीं कर पाए तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। और 3 बजे 20 जनवरी को 3 बजे यानी विड्रॉल की टाइमिंग जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको चुनाव चिन्ह वगैरह अलॉट किए जाएंगे। पूरी सामग्री जो चुनाव के लिए जो भी दी जाती है वहां से, आरओ ऑफिस से, वो सब आपको 20 जनवरी को 3 बजे के बाद मिल जाएगी। इसके बाद चुनाव यानी आपके प्रचार वगैरह शुरू होंगे। फिर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो 5 फरवरी है, और 8 फरवरी को, यानी बीच में 3 दिन का गैप है, 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। यानी अगली विधानसभा किस दल की सरकार बनेगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, ये 8 फरवरी को निश्चित हो जाएगा। 8 फरवरी को तकरीबन सुबह से 12-1 बजे तक करीब जो है गिनती पूरी हो जाएगी। तो ये आपको शेड्यूल सारी नोट करके रखनी है, और अच्छी तरह से वोट डालने वाले ने ईमानदार को वोट डालना है, चरित्रशील को वोट डालना है, और चुनाव लड़ने वाले ने भी ये सोचना है। देखिए, ऐसे तो अपने आप को कोई बेईमान कहेगा नहीं, लेकिन खुद को भी अगर यही समझे कि मैं चुनाव के काबिल हूं, जनप्रतिनिधि बनने के काबिल हूं, तभी चुनाव लड़े।
बेकार चुनाव लड़ने की कोई फायदा नहीं है। लालच में आकर के कोई नाजायज कोई ये सोचेगा कि मैं जनता को मूर्ख बना करके चुन लिया जाऊंगा, फिर वहां मिसयूज करूंगा, ऐसा व्यक्ति चुनाव ना लड़े तो अच्छा है, क्योंकि वो समाज के लिए धब्बा है। तो मुझे उम्मीद है आपको तारीखों का सारा पता चल गया है, और इस मुताबिक वोट डालने वाला अपनी तरफ से ईमानदारी से वोट डाले, और चुनाव लड़ने वाला पूरी तरह से अपनी तैयारी करके जो जो उसके अंदर सर्टिफिकेट चाहिए या जो जो कॉलम आपको भरने हैं उनका पूरा ध्यान रखें। नामांकन पत्र साफ सुथरा भरें, कोई कटिंग ना करें, और उसके बाद आप वहां जमा करा दें। जब आपकी सारी डिटेल ठीक है, सब कुछ साफ सफाई से अच्छी तरह भरा है और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा है, तो आपका नामांकन पत्र रद्द होने का सवाल ही नहीं है। आपका नामांकन पत्र अवश्य एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, और आप निर्धारित वोट हासिल करें। हम तो शुभकामनाएं आपको देंगे, आप विजयी हों और आप विधायक बने। जो नहीं बन पाते हैं, भाग्यशाली नहीं होते हैं, तो वो भी कम से कम इतने मत ले लें कि आपका जो डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको वापस मिल जाए, और अगली बार के लिए आप फिर मेहनत करके दोबारा से चुनाव लड़ें। तो मुझे उम्मीद है सारी शेड्यूल आपने समझ ली होंगी, और इसके मुताबिक जिसने चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारी करें, और जिसने वोट डालना है वो ईमानदारी से वोट डालें। जल्दबाजी में वोट नहीं डालें, क्योंकि आपके वोट से ही हमारे लोकतंत्र का ये मजबूत होगा या कमजोर होगा, वो निर्धारित होता है। लोकतंत्र भारत का जो है वो दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे का है, इसलिए हमारा फर्ज है इसको हम कमजोर ना होने दें। और लोकतंत्र की मजबूती हमारे उस एक वोट के ऊपर डिपेंड है, एक मत के ऊपर। गलत को वोट दिया तो लोकतंत्र कमजोर होगा, अच्छे और ईमानदार को वोट दिया तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कभी भी हमारा लोकतंत्र कमजोर ना होने पाए, लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।